में किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, चाहे फंक्शन है चाहे क्लास है, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसमें हमेशा बस एक चीज़ ध्यान रखो कि चाहे फंक्शन है या क्लास है, दोनों में हमेशा आर्ग्यूमेंट की बात होती है और हमेशा वही फंक्शन जो है वही फंक्शन सेम टू सेम क्लास के अंदर भी आकर वर्क कर रहा है। तो बस फंक्शन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक फंक्शन बना लेता हूँ मान लो, या फंक्शन बनाने की भी क्या ज़रूरत है, जो हमने इनहेरिटेंस किया था उसमें ये पूरा का पूरा फंक्शन बना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं केवल एक फंक्शन की बात करूँ जो कि ये है, केवल एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखो। एक तो जब भी ये बॉक्स हमको मिलता है, इस बॉक्स के अंदर अगर केवल सेल्फ लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये एक इंस्टेंस है। एक इंस्टेंस का मतलब समझ लो कि एक डाकिया है जो कि केवल लेटर को लेगा, यहाँ से ले जाकर वहाँ पे दे देगा। सेम टू सेम यही काम करता है। तो जो सेल्फ है ये एक्चुअल में कहाँ काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जब हमको क्लास मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने केवल और केवल फंक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। हम क्या कर रहे थे, सिंपली नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट हम दे रहे थे, और ये पूरा का पूरा केस क्या हो रहा था, पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे। मतलब कि पहले हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया कि क्या क्या काम होगा। जब मान लो जैसे हम घर बनाते हैं, घर बना लिए, फिर जब घर कंप्लीट हो गया तब हम उसमें रहेंगे। वैसे ही सेम काम है फंक्शन का कि पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और डिफाइन करते समय ही हम ये डिफाइन कर देते हैं कि इस फंक्शन में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए है। पहली चीज़, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने चाहिए हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो मैं एग्जाम्पल में ही कमेंट में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोड मैं अभी दिखा रहा हूँ ये तो हमने जो क्लास इनहेरिटेंस किया था उसका कोड है। लेकिन मान लो कि ऊपर नीचे जितनी भी क्लासेस या फंक्शंस हैं उन सबको भूल जाओ, केवल ये फंक्शन है और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम आउटपुट नाम का फंक्शन कॉल किया। इसी तरीके से कॉल करते हैं। और इसमें मान लो अभी केवल सेल्फ है, वो एक आर्ग्यूमेंट है, तो मैंने यहाँ पर सेल्फ आर्ग्यूमेंट एक पास कर दिया। बस मैं जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन किया हूँ उतने ही नंबर आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ से पास करूँगा। तो पहला काम क्या है कि फंक्शन को उठाओ और फंक्शन से रिलेटेड कई सारे फंक्शन बनाओ और बार बार देखो कि जब मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एरर मिलेगा। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा काम क्या होता है, जब हम किसी क्लास के अंदर होते हैं तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, रीजन ये है जब हमारे पास एक फंक्शन होता है तो हम सिंपली उसको कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक क्लास क्या कर रहा है, एक क्लास कई सारे फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर करके रखा है। इसलिए हम क्लास में हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट भी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे ही हम क्लास के अंदर से किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर सके। जैसे कि मान लो हमने ये क्लासेस बनाई थी, मैं स्क्रॉल करके नीचे ले चलता हूँ जहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हो। तो ऊपर एक क्लास थी, ये ए क्लास, यानी कि ये एक पेरेंट क्लास है, ये एक चाइल्ड क्लास है, अभी भी क्लास ही चल रही है, ये सब उसके मेथड्स हैं। फिर नीचे आते हैं, ये भी एक क्लास है। यहाँ नीचे देखो, ये नीचे फाइनली कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हैं। फिर हम और नीचे आते हैं, अभी भी हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये फाइनली हमको मिला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, एकदम सेम टू सेम फंक्शन जैसा ही काम है। बस अंतर क्या है कि हम फंक्शन को कॉल करते थे, एकदम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो ये भी फंक्शन है, ये यूज़र नेम आउटपुट भी फंक्शन है, यूज़र नेम एंड कोर्स डिटेल ये भी एक फंक्शन है, एड्रेस आउटपुट ये भी एक फंक्शन है। बस यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। हमको क्या पता चलेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है या कौन सा नहीं करना है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम एक डाकिया मान सकते हैं, पोस्टमैन। इस पोस्टमैन के बिहाफ पे हमने क्या कहा कि तुम जाओ और यूज़र नेम आउटपुट वाले फंक्शन को लेकर आओ, या फिर तुम जाओ यूज़र नेम एंड कोर्स डिटेल वाले फंक्शन को लेकर आओ। अब इन फंक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए थे वो हम यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस हो रहा है। उसको हम सीधे क्या कर दे रहे हैं, हमने जो एक क्लास बनाई थी जैसे सी चाइल्ड क्लास,
उसके अंदर हमने वो 3 आर्ग्यूमेंट पास किए। बस इतना ही अंतर है फंक्शन और क्लास में। जो काम हम एक सिंपल फंक्शन के साथ करते थे उसमें हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं कि सारे आर्ग्यूमेंट हम क्लास को दे रहे हैं। फिर क्लास क्या करेगा, क्लास कहता है कि भाई वो चाहे इस फंक्शन को ज़रूरत पड़ जाए, चाहे इस वाले फंक्शन को ज़रूरत पड़ जाए, या चाहे इस फंक्शन को ज़रूरत पड़ जाए, जिसको ज़रूरत पड़े वो लो और अपना काम चलाओ। तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यही वाला है सी चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये सब कुछ भूल जाओ। सी चाइल्ड क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट किया था वो भी क्या था, एक फंक्शन था। और इस फंक्शन में अगर हम इस सेल्फ कीवर्ड को छोड़ दें, इसने वही सेम टू सेम 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिसीव किए, नेम, कोर्स और एड्रेस। ठीक है, और इन्हीं का इसने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया। इसको भी यहाँ से भूल जाओ। ये हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक सुपर क्लास का मेथड कॉल किया है जिससे कि हम पास कर लें, इसको भी भूल जाओ। सोचो कि यहाँ पर हमने 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए और उसके अंदर नेम, एड्रेस और कोर स्टोर कर लिया। फिर हम क्या कर रहे थे, वो सेल्फ के बिहाफ पे स्टोर हुआ था। हम उसी सेल्फ को फिर जितने भी मेथड हम क्लास के अंदर कॉल कर लें, हर एक के अंदर बस हमको फिर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉल करने पड़ेंगे, केवल एक सेल्फ। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्फ था, इसी सेल्फ ने क्लास की मदद से जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आ रहे थे अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। ध्यान देना, हमने क्लास जब भी बनाई हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके इसी सेल्फ डॉट करके वेरिएबल का नाम देके हमने जो भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ला रहे थे सब अलग से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। और उस वेरिएबल की खासियत क्या थी कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कोर्स, ऐसे करके। तो ये सेल्फ एक्चुअल में क्या कर रहा है, भूल जाओ सेल्फ इंस्टेंस ये सब कुछ, बस इतना याद रखो कि ये सेल्फ जो है जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट आएंगे उन सबको ये सेल्फ अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। फिर हम क्लास के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फंक्शन बनाए उन सब नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर बस हम एक आर्ग्यूमेंट कॉल करेंगे सेल्फ, और इस सेल्फ के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, चाहे नेम है, कोर्स है, एड्रेस है। जो हमें चाहिए बस हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट कोर्स, सेल्फ डॉट नेम, जो कुछ करेंगे हो जाएगा। तो एट द लास्ट अगर हम समराइज करें सब कुछ, तो एक इंडिविजुअल फंक्शन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है। वही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को दे देते हैं, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबको एक बंच यानी कि एक बॉक्स के अंदर, सेल्फ नाम का एक बॉक्स है उसके अंदर लाकर स्टोर कर लेता है। फिर अपनी क्लास के अंदर चाहे जितने नंबर ऑफ मेथड बना लें उन सब के अंदर बस हमें एक आर्ग्यूमेंट कॉल करना होगा सेल्फ, और वो क्या करेगा, उन सबको हमें दे देगा। इसके अलावा हम अलग से इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये एड्रेस आउटपुट जो है ये केवल बस एक ही काम करेगा कि सेल्फ को ही लेगा, नहीं। हम एकदम नीचे चलते हैं, क्योंकि एकदम नीचे वाला जो आउटपुट है वहाँ पर एक छोटा सा हम कोड रन करेंगे। मान लो कि यही था एट द लास्ट। अगर क्लास इनहेरिटेंस वाला याद हो कॉन्सेप्ट, तो हमने क्या किया था, मल्टीपल क्लास का एक एग्जाम्पल बनाया था जिसमें 2 अलग अलग पेरेंट क्लास थे और 2 अलग अलग पेरेंट क्लास को हमने एक चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल कराया था। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं याद आ रहा है तो। हमारा काम क्या है यहाँ पर कि इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक मैसेज आउटपुट नाम का फंक्शन बना पड़ा है, और हमारा कंसर्न क्या है कि मैं यहाँ पर सेल्फ के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना चाहता, मैं सिंपली यहाँ पर देना चाहता हूँ एक यूज़र नेम। ठीक है, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। अगर ये एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है तो मैं इसको सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इस चाइल्ड क्लास यूजिंग 2 पेरेंट क्लास वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, उसको भी भूल जाओ। ये फर्स्ट कंपनी नेम पहले से आ रहा था दूसरे से, लेकिन ये वाली लाइन, ये फाइनल लाइन मैसेज आउटपुट ही है। ये मैसेज आउटपुट यही वाला फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे, पहला तो क्लास लेकर जा ही रहा है, दूसरा जो है मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या लिख दूँ यहाँ पर, हेलो पाइथन यूज़र नेम। ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, याद रखना ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट मैंने डायरेक्ट हमारे मैसेज आउटपुट फंक्शन को पास कर दिया और यहाँ पर रिसीव किया। अगर इसको मैंने रिसीव किया है मतलब कि अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करें
एंड प्रिंट करने में चेक सेपरेट आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूजर नेम, या मैं यहाँ पर एक छोटा सा ही स्ट्रिंग लिखता हूँ सो दैट कि हमको अच्छे से समझ में आए, यूजर नेम। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो फंक्शन हम एक्चुअल में यूज करते आए हैं वैसा ही फंक्शन हम यहाँ पे भी, वैसे ही फंक्शन का वर्क बिहेवियर हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले तो हम कुछ एंट्रीज कर दें। ठीक है, सब चल गया। ये देखो जस्ट नीचे से सेकंड लाइन, वेलकम टू आवर चैनल, ये क्या था, ये तो हमारा ये वाला आउटपुट था, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला देखो यूजर नेम वाला क्या मिल गया हमें, हेलो पाइथन यूजर नेम। यहाँ पे मैं जो भी नाम दे दूं, यहाँ पर मैं जो भी नाम दे दूंगा वो सेपरेटली हमारे फंक्शन को मिलेगा, उसका लेना देना क्लास से है ही नहीं। तो जो एक्चुअल में फंक्शन है वही सेम टू सेम फंक्शन हम क्लास के अंदर भी यूज करते हैं, चाहे क्लास हो गया या चाहे फंक्शन हो गया। हमेशा ध्यान बस ये रखना है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने वो चाहिए उसको, और कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन और क्लास का वर्क बिहेवियर है। हम बात करने वाले हैं इटरेटर की। पाइथन में हमें एक इटरेटर मिलता है, हालांकि ये जो शब्द है ये नया नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने जब लूप पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इटरेटर को समझा था। चाहे फॉर लूप हुआ चाहे वाइल लूप हुआ, दोनों में ही इटरेशन हो रहा था। दैट मीन्स कि बार बार कंडीशंस गोल 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 किसी भी सेम टाइप के वर्क को रिपीट करके हमको आउटपुट दे रहा था। पाइथन में इसी के लिए हमको दो अलग अलग मेथड मिलते हैं, दैट मीन्स कि प्री डिफाइंड फंक्शन मिलते हैं। ये दोनों फंक्शन के नाम क्या हैं? एक फंक्शन है इटर, ये हम क्लास कवर कर चुके हैं। क्लास में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हम क्या यूज कर रहे थे, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, इसके बाद में फंक्शन का साइन। वैसे ही इटरेशन जो हम लूप में करते हैं, अगर हम उसको मैन्युअली करना चाहें तो उसके लिए हमें दो अलग अलग फंक्शन मिलते हैं, एक तो इटर और दूसरा है नेक्स्ट। ये दोनों इस तरीके से भी मिलते हैं, या फिर इनका जो हमें मेथड मिलता है वो इस नाम से हमको मिलता है। ये हो गया इटर मेथड और ये हो गया नेक्स्ट मेथड। सो ये दोनों एक्चुअल में वर्क क्या करते हैं कि हम इटर या नेक्स्ट मेथड का पहले यूज करके देखते हैं कि इटर और नेक्स्ट जो मेथड मिल रहा है हमें, उससे हम कैसे वन बाय वन मैन्युअली किसी भी लिस्ट या टपल की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली एक लिस्ट बनाते हैं, न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं। मान लो हम यहाँ पर देते हैं कार, बाइक, साइकिल, तीन चीजें हमने दे दी। अब हमें क्या करना है, अगर हमको इसे सिंपली प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करके देख सकते हैं, लेकिन हमको प्रिंट नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी। लूप एक ऐसा है जो हमें लाइन बाय लाइन कार, बाइक और साइकिल दे सकता है, लेकिन इसी को हम इटर और नेक्स्ट की मदद से भी कर सकते हैं। सो इटर क्या करता है, इटर पहले एक वैल्यू को गेट करेगा। लिस्ट के अंदर सारी की सारी वैल्यू इंडेक्स में पड़ी हुई है 0 1 2 3 के पोजीशन पे, तो इटर क्या करेगा, पहले एक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को गेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इटर वैल्यू करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो इटर मेथड है इसको कॉल किए और हमने इसके अंदर किसको प्लेस कर दिया, न्यू लिस्ट को। अब ये क्या करेगा, जब पहली बार ये कोड चलेगा तो इटर में से ये 0 पोजीशन की वैल्यू उठाकर इटर वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम इटर मेथड या इटर फंक्शन 0 इंडेक्स की वैल्यू इटर वैल्यू में स्टोर करेगा। ये जैसे मैं यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ, इसी तरीके से जितना जो समझ में आ रहा है उतना अपनी भाषा में, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, जैसे भी लिखो और उसको समझो।
सो दैट ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। पहला काम क्या हुआ, इटर ने 0 पोजीशन की वैल्यू लाकर इटर वैल्यू के अंदर रख दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें यूज करना है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट को यूज करके हम 0 इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं। सो हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट के साथ में क्या कॉल कर रहे हैं हम, नेक्स्ट मेथड को। और नेक्स्ट मेथड के अंदर हम किसको रखने वाले हैं, इटर वैल्यू को। क्यों, क्योंकि जो 0 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू है वो किस में स्टोर होके पड़ी है, इटर वैल्यू में। ठीक है, अगर ये परफेक्ट वर्क कर रहा है तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। मिल गया, क्या मिला, केवल और केवल कार मिला। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेगा, हम नेक्स्ट को जितनी बार भी रन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ सेकेंड टाइम, और फिर इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये इस बार क्या करेगा, कार और बाइक दोनों दे दिया हमको। इसी तरीके से अगर तीसरी बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर दें तो क्या करेगा, ये एक बार कार, फिर बाइक, फिर साइकिल, तीनों चीज़ें हमें दे दिया। ऐसा ही काम कौन करता है, लूप करता है। और वैसा ही काम सेम टू सेम यहाँ पर किसने कर दिया, इटर और नेक्स्ट ने। मतलब कि इटर क्या कर रहा है, एक बार 0 को ले रहा है, फिर 1 को ले रहा है, फिर 2 को ले रहा है। और उसको ये पता कैसे चल रहा है कि ठीक है मुझे पहली बार 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, वो इसको पता चल रहा है नेक्स्ट से। क्यों, क्योंकि जब एक बार ये प्रिंट करता है तो ऑटोमेटिक बैकएंड में ही इटर की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। और ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 इसको प्रिंट कर रहा है। एक क्वेश्चन और उठता है कि ठीक है हमारे पास तो 3 लिस्ट में वैल्यू थी, कार, बाइक और साइकिल। अगर मैं इसको चौथी बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ और इसको हम रन करें तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिल गया, एरर मिला। क्या एरर में आया है, स्टॉप इटरेशन। ये स्टॉप इटरेशन क्या है, एक एक्सेप्शन है। अभी हम आगे चल के ट्राई और एक्सेप्ट का केस पढ़ेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमको एरर मिलता है और उसको हैंडल करना होता है। इसने यहाँ पर हमें इस एरर में क्या बता दिया कि आपकी लिस्ट में केवल और केवल 3 वैल्यूज़ थी। अब आप जो नेक्स्ट टाइम इसको प्रिंट कर रहे हो उसके लिए कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आपका इटरेशन यहाँ पर स्टॉप होता है। ये क्या है, इसी तरीके से इटरेशन में अगर हम चाहें तो जैसे हमने प्रीवियसली क्या किया, नेक्स्ट और इटर मेथड का यूज किया, जो कि हमको पाइथन में मिल जाता है और जिसके थ्रू हम बहुत इजीली मैन्युअली प्रिंट कर सकते हैं 1 बाय 1 लिस्ट या टपल की वैल्यू को। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम जैसे हमने अभी इटर और नेक्स्ट मेथड की बात की थी, वैसे ही हमें स्पेशल इटर और नेक्स्ट मेथड भी मिल रहा है। अगर हम इसका यूज करके करना चाहें काम तो कैसे करेंगे, इसका यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक कि हम यूज इटर एंड नेक्स्ट मेथड। सो क्योंकि ये मेथड्स हैं इनका यूज हमें क्लास बनाकर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने सिंपली नेक्स्ट और इटर को देखा, उसी तरीके से अगर हम क्लास बनाकर भी प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे। हालांकि ये सेम टू सेम काम होता है एकदम हमारे लूप जैसा ही, व्हाइल और फॉर लूप जैसा। तो अगर मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, मान लो कि हम क्लास बनाते हैं, इटर नंबर नाम का एक क्लास बनाया, और इस क्लास के अंदर जैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे कि हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, इटर। ये इटर है, इसके अंदर सेल्फ जरूर जाएगा क्योंकि ये सेल्फ ही एक इंस्टेंस होता है जो कि वैल्यूज़ को पास करता है किसी दूसरे मेथड में क्लास के अंदर, इसीलिए हम यहाँ पर सेल्फ का यूज कर रहे हैं। और हम कभी भी क्लास के अंदर हों तो क्लास के अंदर जितने भी मेथड होगा उसके अंदर ये सेल्फ जरूर होगा, ये डिफ़ॉल्ट केस है, होना ही होना है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो हमने सेल्फ डॉट ए लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैनुअल वैल्यू ले रहे हैं 1, और इसको क्या करते हैं फाइनली हम रिटर्न कर देते हैं। सिंपल रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है,
फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, रिटर्न करते हैं। तो यहाँ से हम रिटर्न किसको कर रहे हैं? सेल्फ को। क्यों? ताकि ये जो इटर है ये पहली बार में वैल्यू लिया 1, इस वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे किसको? नेक्स्ट को, क्योंकि हम यहाँ पर मैन्युअली बना रहे हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियसली इटर और नेक्स्ट देखा वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, वैसे ही हम यहाँ पर मैन्युअली ये कंडीशन बना रहे हैं कि ठीक है, एक बार को हम अभी ऑब्जेक्ट बनाकर इटर को एक वैल्यू देंगे और वो उस वैल्यू को फिर पास करेगा नेक्स्ट मेथड को, और नेक्स्ट मेथड उसको पास करेगा, फिर उसी को प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर क्या बना लें? डेफ, और इस बार हमने क्रिएट किया नेक्स्ट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सेल्फ इंस्टेंस को गेट कर लें। फाइनली सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम एक वैल्यू जो हम क्या लेकर आए थे, सेल्फ डॉट ए रिटर्न कराया था, उसको हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। रिसीव कैसे करेंगे? बी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए, क्योंकि सेल्फ डॉट ए के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 1, और उसको हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया। नेक्स्ट जब भी प्रिंट करेगा उसके ठीक बाद में नेक्स्ट का दूसरा काम क्या होगा कि उसको 1 को क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम क्या करते हैं? सेल्फ डॉट ए जो है इसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम काम हम कर रहे थे वाइल में, वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। और इसके बाद में फिर हम फाइनली क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं किसको? हमारे v को, क्योंकि b के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों काम यहाँ पर हो गया है। फाइनली अब हमारा काम क्या है? क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, इटर obj इक्वल टू, हमारे क्लास का नाम है इटर नंबर, हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हम एक्चुअल में बनाए तो क्लास हैं, लेकिन यहाँ पर भी यूज हम किसका करेंगे? इटर और नेक्स्ट मेथड का ही। लेकिन बस यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि हम जो इटर और नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे वो हमें क्लास के मेथड के बिहाफ पे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके लाकर देगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मान लो कि हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं क्लास इटर, और क्लास इटर के अंदर हमने इटर मेथड को कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? इटर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके बाद में दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? हमको प्रिंट करना है। ठीक है, हम प्रिंट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड को कॉल किया और इसके अंदर क्या पास कर दिया? क्लास इटर को। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया है। काम क्या रह गया है? ध्यान देना, जब भी हम लूप की बात करते हैं, लूप में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर रखी है, और वो क्या है? हमने वैल्यू इनिशियलाइज की a को 1, और हमने इसको इंक्रीमेंट भी किया। ये क्या होगा? जैसे ही इटर पास करेगा नेक्स्ट को मिलेगा, वो इसको वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा, यानी 1 2 3 4 करके ये बढ़ता रहेगा। लेकिन हमने इसको अभी तक स्टॉप नहीं किया है, और अगर हमने स्टॉप नहीं किया और इस केस में, इस करंट केस में हम अभी अगर इस कोड को रन करें तो हम इन्फिनाइट लूप में चले जाएंगे और सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है कि सबसे पहले हम इसको स्टॉप करने के लिए कंडीशन दे दें। तो अभी ध्यान होगा, जब हमने रन किया था हमको एक एरर मिला था, जब हम हमारे लिस्ट की वैल्यू से एक्सीड करके एक मोर टाइम हमने रन किया था। क्या मिला था? स्टॉप इटरेशन। उसी का काम हमें यहाँ पर करना है। तो फाइनली हम क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट वाला कोड है, ये कोड हम कंडीशन के अंदर रखेंगे, और कंडीशन क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट ए जो है यही वैल्यू लेकर आ रहा है एक एक करके। हम कंडीशन दे देते हैं कि ये वैल्यू जब तक लेस देन या इक्वल टू होगी 10 के, तभी तक हम क्या करेंगे? ये सारी की सारी कंडीशन रन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम एल्स की केस में क्या करेंगे? एक रेज करेंगे, और क्या रेज करेंगे? स्टॉप इटरेशन। ये क्या करेगा? ऑटोमेटिक इटरेशन को स्टॉप कर देगा। सो फाइनली हमारा काम हो गया है। हमने क्या किया है? कंडीशन के थ्रू ये मैन्युअली सेट कर दिया कि जो ए वैल्यू है वो जब कभी भी 10 से एक्सीड करेगी तो वो एल्स में चला जाए और हमारा इटरेशन स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो अब फाइनली हम क्या करते हैं? इसको हम पहले केवल और केवल 4 टाइम लेते हैं।
ठीक है, एक बार हम अपने कोड को रन करें और ये चेक करें कि फाइनली हो क्या रहा है। ओके, हमको यहाँ पर क्या एरर मिला है, स्टॉप इटरेशन। ओके, ये क्यों मिला है, क्योंकि हमने ऊपर जो है कोड किया था प्रीवियसली, उसमें एक एक्स्ट्रा टाइम हमने कोड को रन कर दिया था। एक बार फिर से हम रन करते हैं कोड को। क्या मिला अभी हमें, केवल 1 मिला। सेम कंडीशन, हम नेक्स्ट को जितनी बार यहाँ पर प्रिंट करेंगे उतनी बार हमें वैल्यू मिलेगी। तो एक बार रन करने पे 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3 एंड फोर्थ टाइम 4, और एट द लास्ट एक एक्स्ट्रा टाइम हम रन करेंगे तो हमें मिलेगा स्टॉप इटरेशन। मिल गया। और इसके जस्ट पहले अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जा रहा है, वैल्यू मिल रही है। कौन सी, नंबरिंग वाली। इसको हमने कमेंट किया और यहाँ पर रन किया, मिल गया 1 2 3 4। लेकिन एक एक्स्ट्रा टाइम हमने जब इसको रन किया तो हमें क्या मिल गया, स्टॉप इटरेशन का मैसेज। दैट मीन्स कि सक्सेसफुली हमने मैन्युअली हमारा इटरेशन जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यही सारा काम जो हमने किया था वो लूप के थ्रू कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट में ये देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, प्रीवियसली हमने नेक्स्ट और इटरेशन मेथड का भी हेल्प से कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि 1 बाय 1 हम देख रहे थे। दूसरा हमने क्या किया कि हमने इटर और नेक्स्ट मेथड का भी यूज किया, जिसके लिए हमने क्लास बनाई। इसके बाद में एट द लास्ट जो हमने केस बनाया था उसी सेम टू सेम केस को हम लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नया पूरा का पूरा क्लास बनाते हैं, न्यू इटर क्लास। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज कर लें, def इटर, और इसके अंदर सेल्फ इंस्टेंस, जिसकी मदद से हम वैल्यू को नेक्स्ट मेथड को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट ए, फिर से हमने क्या किया, एक वैल्यू ले ली 1, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। और रिटर्न क्या करना है, सेल्फ डॉट ए को। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न करके हमें रिसीव कहाँ करना है, नेक्स्ट में करना है। ठीक है, हम एक नेक्स्ट नाम का मेथड बना ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम क्या ले ले रहे हैं, सेल्फ इंस्टेंस को। क्यों लिया इसको, क्योंकि जो इटर ने पास किया था सेल्फ डॉट ए वो हम रिसीव करेंगे। ठीक है, सो हम रिसीव करते हैं और रिसीव करके इसको हम स्टोर कर लेते हैं, किसके अंदर, एक वैल्यू के अंदर। लेकिन हमने प्रीवियसली देख लिया है कि हमको स्टार्ट के साथ में एक स्टॉप पॉइंट भी चाहिए है। तो हम पहले ही कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ अगर सेल्फ डॉट ए जो है, सेल्फ डॉट ए जो है ये अगर लेस देन या इक्वल टू है किसके, 5 के, तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे वैल्यू को। इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लें किसी एक में। सो हमने b इक्वल टू सेल्फ डॉट ए को स्टोर कर लिया और इसके बाद में हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, तो सेल्फ डॉट ए को हमने प्लस इक्वल टू 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और फाइनली हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, b को हमने रिटर्न कर दिया, सो रिटर्न हो गया। और फाइनली एक हम एल्स के थ्रू क्या करें, प्रीवियसली हमने रेज किया था एक एरर मैसेज, तो हम यहाँ पर भी रेज कर देते हैं सो दैट कि इटरेशन जब फिनिश हो जाए तो हम इन्फिनाइट लूप में ना जाकर हमारा इटरेशन जो है वो स्टॉप हो जाए सक्सेसफुली। सो फाइनली हमने क्या किया, एक क्लास बनाया जिसमें इटर और नेक्स्ट दो मेथड हमने बना लिए। ठीक है, दोनों मेथड बन चुके हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम अभी जस्ट प्रीवियसली इटर और नेक्स्ट का यूज करके ही वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे थे, लेकिन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप की मदद से भी इटरेशन कर सकते हैं। और किसकी इटरेशन, जो हमने अभी मैन्युअली इटर और नेक्स्ट मेथड के थ्रू बनाया है उसका। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू इटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यों, क्योंकि हम क्लास का यूज कर रहे हैं और क्लास में मोर देन 1 मेथड्स हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
जब हम फंक्शन केवल यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम केवल सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है। लेकिन क्लास के केस में, क्लास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू इटर क्लास जो है हमारे क्लास का नाम हो गया, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, हमको इटर मेथड का यूज़ तो करना है, लेकिन हम यहाँ पर नेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे। इटर का यूज करने की ज़रूरत क्यों है? इटर को यूज करना है बिकॉज यही क्लास से 1 by 1 वैल्यूज़ को फेच करेगा। ठीक है, अगर ये 1 by 1 वैल्यूज़ को फेच करेगा तो हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं, myVar इक्वल टू इटर मेथड, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है न्यू इटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद में फाइनली हम क्या करेंगे, myVar के अंदर ही वैल्यू आके स्टोर है सारी, इसको हम लूप में इंसर्ट कर देते हैं, फॉर num इन myVar। और फाइनली हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं हमारे num को। ठीक है, सो एक बार हम फाइनली हमारे कोड को रन करके चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। सो अभी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक एरर मैसेज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जस्ट पहले जो हमने प्रीवियस कोड किया था वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम हमने फिर से इटरेशन जो चलाया था उसको कमेंट नहीं किया था। ठीक है, वन लास्ट टाइम हम रन करते हैं हमारे कोड को। टाइप एरर हमको मिल रहा है, इटर रिटर्न नो इटरेशन ऑफ टाइप इंट। ओके, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्यों नहीं हो रहा है? myVar इटर न्यू ऑब्जेक्ट नॉन इटर ऑफ टाइप इंट। ओके, सो हमने इटर क्रिएट किया था एंड इटर के अंदर हमने वैल्यू पास की। ओके, यहाँ पर हमने सेल्फ को ना पास करके सेल्फ डॉट ए को पास कर दिया था, वो गलत था, सिंटैक्स एरर था ये एक, ये टाइप एरर इसीलिए ले रहा था। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं। क्या हुआ, हमें फाइनली मिल गया 1 2 3 4 5 और ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो हम यहाँ पर एक प्रिंट में न्यू लाइन दे देते हैं। ठीक है, एक फाइनल टाइम हम क्या करते हैं, रन करते हैं। हमें 1 2 3 4 5 मिल गया। दैट मीन्स कि इटरेशन को हम क्लास में बनाकर और उसको हम लूप में भी रन कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर वर्क था इटरेशन का। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा स्कोप, कि हम कैसे लोकल और ग्लोबल स्कोप क्रिएट करते हैं और ये कैसे वर्क करता है और हम इसका यूज क्लास के अंदर कैसे करते हैं।